गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज की वर्चुअल क्लास में बच्चे हम पाठ 13 नैतिक शिक्षा, पाठ 13 आश्रम व्यवस्था के बारे में जानेंगे। बच्चों, हमारा समाज मनुष्यों से मिलकर बना है। अगर हम समाज को उन्नत एवं सुव्यवस्थित देखना चाहते हैं तो इसे बनाने वाले मनुष्यों का जीवन भी उन्नत व सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन को 4 बराबर भागों में बांटा था। इन भागों को आश्रम कहा जाता है तथा इस व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था। मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानी जाती है। इसी आधार पर मनुष्य जीवन को 25-25 वर्ष के 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। पहला हमारा आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। जन्म से 25 वर्ष तक की आयु को ब्रह्मचर्य की अवस्था माना जाता है। यह समय ज्ञान प्राप्ति और जीवन की तैयारी के लिए माना जाता है। बचपन में मनुष्य के प्रथम गुरु उसके माता पिता हैं। बच्चा अपने माता पिता से कई तरह का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बाद फिर बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल और कॉलेज में विद्या प्राप्त करता है। तो जीवन के इस भाग को ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम दे सकते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन रूपी भवन की नींव के समान है। नींव इसलिए क्योंकि इस समय हम क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। इस काल में विद्यार्थी जो भी सीखता है वह जीवन भर उसके काम आता है। इसलिए यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। इस अवस्था में उन्हें यह याद रखना चाहिए कि यदि यह समय सैर सपाटे और दोस्तों के चक्कर में रंगरलियां मनाने में अगर हमने खो दिया तो फिर जीवन को संवारने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दूसरा आश्रम है उसके बाद हमारा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों से ऊंचा और श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि बाकी 3 आश्रमों के भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यकताओं की जो व्यवस्था है वो भी कौन करते हैं, गृहस्थी ही करते हैं। गृहस्थी अपने संतान का पालन पोषण तो करते ही हैं, वे देश, धर्म, समाज की सेवा भी करते हैं। देश की रक्षा, सब वस्तुओं का उत्पादन, वितरण आदि न्याय और शासन व्यवस्था, समाज के सुख समृद्धि की व्यवस्था सब कौन करते हैं, गृहस्थी ही करते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम। 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की आयु जो है वो वानप्रस्थ की मानी जाती है। वानप्रस्थी लोग वानप्रस्थ आश्रम में या वन में जाकर रहते थे, ठीक है, परंतु आजकल ऐसा संभव नहीं है। अतः इस आश्रम के कर्तव्यों का पालन घर में रहकर भी किया जा सकता है। रिटायर्ड लोग परिवार की जिम्मेदारी जो होते हैं इस आश्रम में क्या करते हैं, अगली पीढ़ी को दे देते हैं। क्यों स्वयं बोझ उठाएं और झगड़ों का कारण बने, और वो शांति का जीवन जीना चाहते हैं। वानप्रस्थियों के कुछ कर्तव्य हैं। उन्हें धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि उनके पास एक जीवन का अनुभव हो चुका होता है, तथा विद्या धन दूसरों में बांटना चाहिए। अर्थात विद्यार्थियों को पढ़ाना, यज्ञ आदि करके प्रभु की उपासना करना, योगाभ्यास इत्यादि करना, ऐसे कार्य एक वानप्रस्थी को करने चाहिए। अगला हमारा आश्रम आ जाता है चौथा, संन्यास आश्रम। 75 वर्ष की आयु से मृत्यु पर्यंत तक का आश्रम जो है वो संन्यास आश्रम माना जाता है।
संन्यास आश्रम में केवल उसी व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए जिसका मन सन्यासी हो जाए, अर्थात जो संसार से विरक्त होकर एकदम शांतिपूर्ण जीवन जिए और दूसरों को भी उसके अनुसार जीवन जीने के लिए, अपने ज्ञान से अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। यह याद रखें कि केवल भगवा वस्त्र धारण करने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। सन्यासी केवल उसे ही मानना चाहिए जो पूर्ण रूप से विद्वान, धार्मिक, परोपकारी और विरक्त भावना वाला हो। यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आश्रम की सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। सत्य का उपदेश करना तथा वेद आदि सत्य शास्त्रों का विचार और प्रचार करना ही एक सन्यासी का परम कर्तव्य है। चलिए बच्चे, इस पाठ को एक बार दोबारा पढ़ें। कल की वर्चुअल क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।